अब जैसे ही इस मोड़ को मैं क्रॉस करूँगा ना, तो आपको अलग किस्म की दुनिया नज़र आएगी। और दूसरी नदी भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये रोड जा रहा है तो ये बाजौड़ एजेंसी अब शुरू हो चुका है। यहाँ से ये जो है ना, ये बाजौड़ एजेंसी का रास्ता है। बकरियाँ भी जा रही है। बकरियाँ माशाल्लाह 1 2 3 4 5 6 7 बकरियाँ, 3 बच्चे हैं और बाकी के बड़े बकरियाँ हैं। तो ये भी रोड पर जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। और अब मैं जाऊंगा अपनी मंजिल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर खान है और आवारा घूमने की दुनिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब वाला, आज मैं जा रहा हूँ बोसाख ब्रिज। ये जगह बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन आज आपको हमारा साइड, ये पीछे वाला साइड खाली खाली लग रहा है, क्योंकि आज मेरे साथ मज़ूब तो ताजी नहीं है और मैं अकेला जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर खाना खाऊंगा। खाना खाने के बाद इंशाल्लाह फिर रवाना होंगे पंजोड़ा रिवर बोसाख ब्रिज। तो वो जगह आज देखेंगे। वहाँ भी बहुत खूबसूरत मकामात है, तो मैंने सोचा ये जगह भी आपको दिखाऊं। तो चलिए पहले खाना खाते हैं, खाने के बाद इंशाल्लाह वो जगह सारी आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा खाना तैयार है। तो अभी हम लोग तो अभी मैं खाना खाऊंगा और इंशाल्लाह खाना खाने के बाद फिर मैं अपने सफ़र के लिए निकलूँगा। जनाब वाला, इस जगह का नाम है बटखेला और बटखेला में मैंने खाना खाया और यहाँ से अब हम लोग रवाना होंगे। तो यहाँ से हम रवाना होंगे। यार मैं बार बार आप लोगों को हम लोग कह रहा हूँ, उसकी वजह ये है मेरे साथ हमेशा मज़ूब तो ताजी रहता है, तो आज वो नहीं है, तो फिर भी मेरे मुंह से बार बार निकलता है हम लोग। तो चलिए अब पंजोड़ा रिवर देखने के लिए निकलते हैं। चाय पीने के बाद इंशाल्लाह फिर चलते हैं। और जनाब वाला, मैं रवाना हो चुका हूँ बटखेला से और अपनी मंजिल की तरफ पंजोड़ा रिवर बोसाख ब्रिज, वो जगह आज देखने जा रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कैसी जगह आती है। तो पहले इस रास्ते का नज़ारा देखते हैं कि इस रास्ते में किस तरह के नज़ारे आते हैं। तो ये नज़ारे आप चेक करें। ये रोड खाली खाली सा लग रहा है। जुम्मे का दिन है तो आज लोगों की छुट्टी है, तो इसी वजह से ये रोड खाली लग रहा है। और देखते हैं कि ये रास्ता किस तरह है। मैं जब भी बटखेला वाले रोड से गुज़रता था तो उस वक़्त मैं इस साइड पर देखता था कि ये साइड एक ना एक दिन मैं देखूँगा, और आज वो मौका मिला है। ये आपको दिखाएंगे। देखते हैं ना, रोड तो काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल कारपेटेड रोड है। लेकिन हमारा सफ़र जो है ना, अभी भी तकरीबन 22 किलोमीटर फासला है और 42 मिनट लगेंगे तकरीबन वहाँ तक पहुँचने में। और देखते हैं कि वहाँ पर कैसी जगह है। और वहाँ पर 2 नदियाँ मिल जाती है, एक हमारे सवात का और दूसरा वहाँ पर आपको बताएंगे कि वो रिवर किस जगह की है। यार रोड बहुत खूबसूरत है इस जगह का।
खूबसूरत रोड है, बिल्कुल कारपेटेड रोड है। उम्मीद करता हूँ कि वहाँ तक पहुँचने में भी रोड सारा ऐसा ही हो, तो फिर बहुत मज़ा आएगा। कोई टेंशन नहीं होगी ना। अगर पहाड़ों में रोड ख़राब हुआ तो फिर वो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है, क्योंकि एक तो मैं देर से निकला, रास्ते में कुछ टाइम ज़ाया हुआ, तो जैसे नमाज़ पढ़ी जुम्मे का और फिर खाना खाया, उसमें बहुत टाइम लग गया। तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द अपनी मंजिल की तरफ पहुँच जाऊँ और आपको वहाँ के सारे नज़ारे दिखाऊँ। और रोड बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पहुँचने तक ये रोड बिल्कुल सही हो, तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। मैंने मैप भी चालू किया हुआ है, मैप के ज़रिए मैं अपनी मंजिल की तरफ पहुंचूंगा इंशाल्लाह। जैसे ही पहुंचूंगा वहाँ के सारे नज़ारे आपको दिखाऊंगा। देखते हैं रास्ते में अब किस तरह की जगह दी है। और ये जगह तो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी जगह है। आप चेक करें यहाँ की ये नज़ारे, सामने पहाड़ देखिए। और आज अकेले जाने में थोड़ा सा डर तो लग रहा है। खैर डर की कोई बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दिल थोड़ा सा उदास है, क्योंकि मेरा दोस्त मज़ूब तो ताजी मेरे साथ होता है ना, तो मैं मुतमईन रहता हूँ और उसकी वजह से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। आज उसको बहुत मिस कर रहा हूँ। ख़राब गड्ढा यार, रास्ते में ऐसा गड्ढा आता है ना, यकीन मानिए। एक हाथ से कैमरा पकड़ा है तो एक हाथ से गुलाबशेर को चला रहा हूँ, तो इसी वजह से क्लच दबाने में थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज अपना ये व्लॉग इसी तरह करेंगे। जनाब वाला ये कब्रिस्तान है और यहाँ पर बहुत सारे खजूर के दरख्त है। आप देखिए तो आपको हर जगह पर खजूर के दरख्त नज़र आएंगे और बहुत बड़ा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना बड़ा होगा, यहाँ से लेकर वो सामने दीवार तक। यहाँ पर ये पहाड़ का नज़ारा देखिए यार, बहुत खूबसूरत सा मंज़र पेश कर रहा है। और अभी नदी आएगी तो उस नदी के किनारे मैं जाऊँगा और सामने की तरफ एक ब्रिज निकलता है, तो शायद मैं उस ब्रिज को पार करके उस साइड पे जाऊँ। देखते हैं रास्ते में किस तरह के नज़ारे आती है। गुलाबशेर बहुत खुश है। गुलाबशेर को पता है कि आज मज़ूब तो ताजी नहीं है, तो गुलाबशेर बिल्कुल दिल खोल के जा रहा है। जब मेरे साथ मज़ूब तो ताजी होता है तो वो उस टाइम ये इतना ज़ोर नहीं लगा था, क्योंकि हम दो बंदे होते हैं इस पर, दो बंदे हम बैठते हैं तो फिर इसका वज़न बढ़ जाता है, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। पहाड़ों में फिर इसको थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन ये ऐसे खुले रोड में इसको कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि ये फिर पहाड़ों में हमारे लिए थोड़ा सा मसला बना देता है। और जनाब वाला अब ये ब्रिज क्रॉस करेंगे और आपको नदी के नज़ारे भी दिखाएंगे। ये आप देखें, बहुत खूबसूरत सा मंज़र है इस नदी का। और यहाँ पर आप काफ़ी खूबसूरत जगह है, इसके सारे नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगा।
जनाब वाला ये रोड कच्चा है, कई जगह पर ख़राब है तो कई जगह पर सही है, लेकिन कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द अपने मंजिल पहुंच जाए। जब मैं ब्रिज को पार कर रहा था तो उससे पहले मैंने एक भाई से पूछा, यार इस रास्ते पर कौन सी जगह सही है? तो उसने कहा कि यार ये सामने वाला साइड जो है ना, इस रास्ते का लुक बहुत खूबसूरत है और आपको इसी रास्ते से जाना चाहिए। मैं तो उसकी बात मान कर आया, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल खूबसूरत जगह अपने दोस्तों को दिखाना चाहिए। और रास्ते में जो भी खूबसूरत जगह आती है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपको बिल्कुल सही तरीके से दिखाऊँ। मैंने ये नहीं सोचा कि रोड सही होगा या ख़राब होगा, लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा था उस वक़्त कि आपको बिल्कुल जो खूबसूरत जगह होती है वो आपको दिखाऊं, तो इंशाल्लाह आप इसे एंजॉय करें, आपको मज़ा भी आएगा। रास्ते में मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे जल्द अज जल्द उस जगह पर पहुँचना है और वहाँ के नज़ारे आपको दिखाना है। अगर कुछ खूबसूरत जगह आती है रास्ते में तो वो आपको दिखाऊँगा, नहीं तो मैं जल्द अज जल्द आपको वो जगह दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है और फिर मुझे वापसी भी करनी है, तो इसी वजह से मैं जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना चाहता हूँ। रोड ख़राब है बिल्कुल, और जगह खूबसूरत है, लेकिन रोड ख़राब है। देखते हैं ना कहाँ तक ख़राब है। अब ये देखिए जनाब वाला, रोड भी खूबसूरत है और जगह भी खूबसूरत है। रोड तो माशाल्लाह बिल्कुल कारपेट रोड है, और यहाँ की ये नज़ारे आप चेक करें। मैं इस तरह की जगह मिस नहीं करना चाहता, ऐसे खुली और बिल्कुल खामोश माहौल वाली जगह मैं मिस नहीं करना चाहता। ये बिल्कुल आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आप अंदाज़ा लगाइए ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह। ऐसे खुली जगह बहुत खूबसूरत होते हैं। यहाँ पहाड़ों के साथ नदी आ रही है, तो मैं अभी नदी भी आपको दिखाऊंगा। नदी के बिल्कुल साथ साथ ही हमें जाना है। ये देखिए अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्टे करूँगा और आपको ये जगह दिखाऊँगा। ये देखिए जनाब, मैं इसी रोड से आ रहा हूँ और यहाँ की ये नज़ारे आप चेक करें। इस नदी में ये पत्थर आप देख सकते हैं, दरअसल ये पहाड़ ये है, लेकिन ये अपने वक़्त के साथ साथ इस नदी ने अपना रास्ता बनाया है। आप देखें तो ये आप देख लें, हमारे सवाद की नदी है ये, और इसके साथ दूसरी नदी भी मिली है, लेकिन वो पता नहीं वो किस जगह की नदी है, तो आज देखते हैं ना। मैप में हमारे साथ आधे घंटे का सफ़र है, मेरे ख्याल से 29 मिनट का सफ़र है, आप देख लें तो, और 12 किलोमीटर का फासला है। तो इंशाल्लाह मैं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, और टाइम बहुत कम है, तो इसी वजह से मैं रास्ते पर टाइम ज़ाया नहीं कर रहा हूं। तो चलिए अपनी मंजिल की तरफ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है। आप ज़रा देखिए इस नज़ारे को, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इस जगह का नज़ारा। आप देख ले, खूबसूरत नज़ारा है यार। अगर मज़ूब तो ताजी मेरे साथ होता ना, तो यकीन मानिए उसे बहुत मज़ा आता।
लेकिन अफसोस आज वो नहीं आया मेरे साथ, और वो कुछ काम की वजह से मसरूफ़ था, तो इसी वजह से मैंने उसको फिर कुछ बताया भी नहीं, तो मैं अकेला निकल पड़ा। ज़रा देखिए यार, खूबसूरत सा मंज़र है। मुझे कैमरा पकड़ने में थोड़ा सा इशू आ रहा है, इस एक हाथ से मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और दूसरे हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है। तो आज मज़हब तो ताजी का थोड़ा सा कमी महसूस हो रहा है। पहाड़ों में ये रोड जाता हुआ बहुत अच्छा लग रहा है, आप देखें। खूबसूरत सा मंजर है पहाड़ों में। ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है, आप ज़रा देखिए। और यहाँ पर भी देखिए, ये सारे नज़ारे बहुत खूबसूरत है यहाँ के। बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंज़र आते हैं रास्ते में, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसी वजह से मैं बस पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी मंजिल तक। और ये नज़ारे चेक करें, इस तरह के रास्ते आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। अब नदी को क्रॉस करेंगे, मेरे ख्याल से हमारा मंजिल करीब है। देखते हैं रास्ता किस तरफ जा रहा है। सामने ब्रिज है, तो इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, तो वहाँ के नज़ारे आपको दिखाएंगे। चलिए ये नज़ारे भी आपको दिखाते हैं। और जनाब वाला ये है किला ब्रिज। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ किला ब्रिज पर, तो यहाँ की ये नज़ारे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख ले, बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ का। पहाड़ों में ये घने जंगल बहुत खूबसूरत सा मंज़र पेश कर रहा है। और ये पानी आप देख सकते हैं, जो हमारे सवात की नदी है, तो ये वही नदी है। और यहाँ से ये नज़ारे मुझे बहुत अच्छे लगे। और ये हमारे सवात वाले साइड के जो नज़ारे हैं, ये वही है। और ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। सामने एक टूटा सा ब्रिज है, वो भी दिखाना चाहता हूँ आपको। तो ज़रा देखिए, इसकी हालत बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि ये टूट चुका है। ये बहुत पुराना ब्रिज था। और अब मैं यहाँ से इसी रास्ते से जाऊँगा। वो सामने जो आपको रोड नज़र आ रहा है, मैं इसी रोड पर जाऊँगा अपनी मंजिल की तरफ। तो वहाँ पर मैं पहुँचूँगा और वहाँ के नज़ारे आपको दिखाऊँगा। तो चलिए बग़ैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं यहाँ से। अब ये नज़ारे चेक करें जनाब, इतना खूबसूरत मंज़र है।
हमारा सफ़र बस तकरीबन पहुंचने वाले हैं हम लोग। ये मेरे ख़्याल से 5 किलोमीटर का फासला रह चुका है। तो जब आप पहली दफ़ा इस तरह की जगह पर जाएं ना, तो आपको कुछ अलग महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में आए हैं। अलग किस्म के पहाड़ है यार, आप चेक करें, बिल्कुल अलग लग रहे हैं। ये नज़ारा चेक करें यार पहाड़ों का। और रोड का ज़्यादा इशू नहीं था, फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह अपने टाइम पर पहुंच गया। रास्ता इतना नहीं था, लेकिन इससे पहले रोड थोड़ा सा ख़राब था, तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। और आगे मेरे ख़्याल से ब्रिज तक इस तरह का रोड है मेरे ख़्याल से, क्योंकि मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि ये रोड बिल्कुल ब्रिज के करीब इस तरह का होगा शायद। इंशाल्लाह वहाँ का नज़ारा आपको बिल्कुल अलग किस्म का लगेगा। खूबसूरत सा मंजर है यार। यार हेलमेट तो लेना पड़ेगा, क्योंकि बग़ैर हेलमेट के हमारा व्लॉग नहीं चलता। और इस गोप्रो के लिए अभी हेलमेट लेना लाजिमी है, क्योंकि हाथ से पकड़ा नहीं जाता। और एक हाथ से मोटरसाइकिल चलाना और दूसरे हाथ से कैमरे को पकड़ना, तो ये काफ़ी मुश्किल है यार। वाह जी वाह, ये देखिए जनाब, खूबसूरत सा मंजर। और जनाब देखिए, दूसरी और अलग किस्म की दुनिया में हम पहुंच गए। आप ये नज़ारा चेक करें यार। ये बहुत खूबसूरत सा मंजर आपको लग रहा होगा यहाँ पर। अब जैसे ही इस मोड़ को मैं क्रॉस करूँगा ना, तो आपको अलग किस्म की दुनिया नज़र आएगी। और दूसरी नदी भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। बोसार ब्रिज हम पहुंच गए और
यहाँ पर दो नदी मिल चुकी है। ये देखिए यार, अगर मेरे साथ अब मज़ूब तो ताजी होता ना, यकीन मानिए वो यहाँ पर बहुत खुश होता और बहुत एंजॉय करता, क्योंकि उसने इस तरह की जगह अब तक नहीं देखी। और उसको यार मिस कर रहा हूँ, और काश कि वो मेरे साथ आज होता तो उसको बहुत मज़ा आता यहाँ पर। क्या करें यार, दोस्ती है ना, तो दोस्ती के बिना तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल रखने वाला जो है वो मज़ूब ताजी मेरा दोस्त, बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह, और बिल्कुल ऐसे ख्याल रखता है जैसे मैं उसका सगा भाई हूँ, और मेरे साथ खुश होता है वो। जहाँ भी हम लोग जाते हैं ना तो वो खुश रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे अलावा उसका कोई नहीं, यानी दोस्तों में से जो पक्के हैं ना, वो हम दोनों दोस्त जो है ना बिल्कुल पक्के दोस्त हैं। ये अभी कड़ाकड़ जैसा रोड शुरू हुआ है, और इसको अब आहिस्ता आहिस्ता इस पे उतरेंगे। ज़रा देखिए, ये है जनाब वाला बोसाख ब्रिज। मैं ये जगह आपको दिखाने के लिए जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था कि मैं आपको इस तरह की जगह दिखाऊं। और ये आप अभी नीचे उतरते हैं ना तो आप देख लीजिए, बहुत खूबसूरत सा मंजर है इस जगह। बाकी की बातें जो है ना नीचे करते हैं, ठीक है। अभी कैमरे को बंद करते हैं और ब्रिज के पास ही बाकी के ब्लॉग शूट करते हैं। और जनाब वाला ये है बोसाख ब्रिज, जो इस जगह पर मैं पहुंचना चाहता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच भी गया। और इस जगह के जो नज़ारे हैं ये आपको दिखाना चाह रहा था। दरअसल मैं ये दो नदी देख रहा था कि ये दो नदी कहाँ पर एक दूसरे के साथ मिली हुई है। तो ये यहाँ पर बस हमारे सवात की नदी और एक ये कुमराट वाली जो नदी है ना, ये वो नदी है और इसके साथ जाकर मिली है। तो ये जगह तो माशाल्लाह खूबसूरत जगह है, खामोश किस्म की है। और ये नदी आप देख ले यार, बहुत बड़ी नदी बन चुकी है, बहुत बड़ा दरिया है। ये बिल्कुल पहाड़ों में नीचे की तरफ पता नहीं कहाँ पर गई है, ये पता नहीं है, लेकिन यहाँ मैंने आपको बता दिया कि ये वो जगह है बोसाख ब्रिज। और ये सामने वाला दूसरा साइड है, ये वाला साइड, वहाँ से जो दूसरी नदी है वो हमारे सवात की है, वो भी इससे मिल चुकी है। तो मज़ूब तो ताजी अगर यहाँ पर होता तो शायद उसको बहुत मज़ा आता। ये देखिए सामने पहाड़, थोड़ा सा अंधेरा छाया है और सूरज गिर चुका है ना, तो इसी वजह से अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। और सामने पहाड़ों में तो ज़्यादा दरख्त नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, खूबसूरत जगह है। और यहाँ से जो है ना इस साइड पर, इसी साइड पर ये रोड जा रहा है, तो ये बाजौड़ एजेंसी अब शुरू हो चुका है। यहाँ से ये जो है ना, ये बाजौड़ एजेंसी का रास्ता है। तो ये फिर मेरे ख़्याल से बाजौड़ और काबुल के साथ मेरे ख़्याल से ये रोड मिल चुका है। तो ये फिर बाजौड़ का आखिरी रास्ता है, उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है मेरे ख़्याल से। लेकिन ये जगह हमने देख लिया, यकीन मानिए खूबसूरत किस्म की जगह है, खामोश, सिर्फ नदी की आवाज़ आपको आएगा, नदी का जो शोर है वो आपको सुनाई देगा, बाकी बिल्कुल खामोश किस्म की जगह है।
जनाब वाला उस पार चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ से ये नज़ारे कैसे लगते हैं। रास्ते पर जब मैं आ रहा था तो रास्ते में बहुत खूबसूरत जगह आ रही थी, लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं एक हाथ से मोटरसाइकिल चला रहा था और दूसरे हाथ से कैमरा पकड़ना मुश्किल था, तो इसी वजह से मैंने शूट नहीं किया, वो नज़ारे आपको नहीं दिखाए। तो मैंने सोचा यार जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको इस जगह के सारे नज़ारे दिखाएंगे। तो अब अंधेरा हो चुका है यहाँ पर पहाड़ है ना, पहाड़ के बिल्कुल पीछे सूरज डूब चुका है, तो इसी वजह से अंधेरा लग रहा है। तो मैं अभी कैमरे के बैक साइड पर आपको ये जगह दिखाता हूँ, यहाँ के नज़ारे। यहाँ से अब नज़ारे इस तरह के आपको नज़र आएंगे। ये एक बड़ा सा ब्रिज है, आप देख ले यार, बहुत बड़ा, खूबसूरत किस्म की जगह यार। और ये रोड जाता है जनाब वाला बाजौड़ एजेंसी यानी बाजौड़। तो बाजौड़ के आगे फिर अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, काबल अफ़गानिस्तान। तो हम तो वहाँ नहीं जा रहे, फ़िलहाल हम यहाँ से वापसी करेंगे। और मेरा गुलाब शेर बेचारा वो सामने खड़ा है, कमरे के पास ही खड़ा है, तो इसी वजह से अब टाइम भी कम है, मैं जा रहा हूँ वापस। और बस ये जगह आपको दिखाना था। बकरियाँ भी जा रही है, बकरियाँ माशाल्लाह 1 2 3 4 5 6 7 बकरियाँ, 3 बच्चे हैं और बाकी के बड़े बकरियाँ हैं। तो ये भी रोड पर जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। और अब मैं जाऊंगा अपनी मंजिल की तरफ क्योंकि टाइम बहुत कम है और जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइक और कमेंट लाजिमी करें यार, क्या कर रहे हो आप लोग यार, आप अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है यार, कम से कम हमारा सपोर्ट किया करें क्योंकि हम लोग इस तरह जगह पर जब जाते हैं तो ये सब नज़ारे जो दिखाते हैं ये तो हम आपके लिए कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिले और हम आपको इससे भी अच्छी से अच्छी जगह दिखाएं। तो चलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे नासिर ख़ान के नाम से जो फेसबुक का पेज है उसको भी फॉलो करें। और बाकी आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिए और हम आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।